हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है 23 अप्रैल और आज डे है थर्सडे। और आज के कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन सामने है, विच कॉरपोरेट फाउंडेशन स्टार्टेड फ्री मील प्रोग्राम कॉल्ड मिशन अन्न सेवा। तो हमें ये बताना है किस कॉरपोरेट फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा नामक मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो उस कॉरपोरेट का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो ये रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है मिशन अन्न सेवा, जिसमें वो फ्री अन्न का फ्री मील प्रदान करेंगे, फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस प्रोग्राम का नाम है मिशन अन्न सेवा। तो मिशन अन्न सेवा शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन अन्न सेवा शुरू किया गया रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। फ्री मील प्रोग्राम है ये, जिसमें फ्री मील प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च द संयम ऐप टू ट्रैक द होम क्वारंटाइन पीपुल। तो कहाँ के नगर निगम ने होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए संयम ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने संयम एप्लीकेशन लॉन्च किया है होम क्वारंटाइन पीपुल को वॉच करने के लिए, ट्रैक करने के लिए? तो वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये संयम एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें क्वारंटाइन पीपुल को ट्रैक किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा संयम एप्लीकेशन लॉन्च बाय पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि ट्रैक करेगा क्वारंटाइन लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम रिसेंटली? हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है? तो हमें ये बताना है कि रैम हाई स्पीड है। रैम यानी रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी है ये। रीड एक्सेस मेमोरी, जो कि कौन से आईआईटी संस्थान ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी ने ये हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप बाय आईआईटी मंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? सिविल सर्विस डे, हाल ही में सिविल सर्विस डे दिवस मनाया गया। कब मनाया गया वो बताना है। तो ये 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल अर्थ डे। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। माई ड्रीम जॉब सिविल सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर? कौन से बैंक ने, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो उस बैंक का नाम क्या है जिसने वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू किया? तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसी बैंक ने व्हाट्सएप पे अपना बैंकिंग शुरू किया है। व्हाट्सएप पे वॉइस बैंकिंग, जो कि कस्टमर को सर्विस से प्रोवाइड कराएगा। चलिए आइए देखते हैं आईसीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीआईसी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट,
एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये होता है आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म। ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, ये पूछ लेता है। और चलिए देखते हैं आईसीआईसी का, इसी के साथ देख लेते हैं आईसीआईसी के बैंक के एमडी एंड सीईओ अभी कौन है। तो एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक, एमडी एंड सीईओ कौन है अभी, तो संदीप बख्शी साहब हैं। संदीप बख्शी, संदीप बख्शी साहब हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्त जी। दीपांकर दत्त जी बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपांकर दत्त नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। हमारे देश में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या है इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस को, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल कितना होता है? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल 62 ईयर, यानी कि 62 ईयर्स। इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो इनको ओथ दिलाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गवर्नर। तो बॉम्बे का भी गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि बॉम्बे के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी इनको शपथ दिलाए। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, चीफ डिप्टी सीएम है अजीत पवार जी, और गवर्नर अभी बताया है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के दोबारा एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इनको फिर से एमडी एंड सीईओ बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक। तो इसका कौन बने हैं? तो एन कामकोडी जी को फिर से सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो एन कामकोडी जी बने हैं सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन बने हैं? किन्हें बनाया गया था हाल ही में? रामनाथ कोविंद, यानी कि राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका सचिव किन्हें बनाया गया, किन्हें नियुक्त किए गए? तो कपिल देव त्रिपाठी उनका नाम है, जिन्हें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी साहब हैं, जिनको रामनाथ कोविंद जी का, यानी प्रेसिडेंट का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव त्रिपाठी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के कपिल देव त्रिपाठी जी, कपिल देव नहीं है, कपिल देव त्रिपाठी जी हैं। तो इसका सही आंसर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे।
कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।